हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। पिछली क्लास में हमने 96 तक क्वेश्चन कराया थी। 97 होमवर्क में दिया था कि n एक ऐसा पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर 3 शेषफल बचते हैं और 2n को 4 से भाग देने पर 2n को 4 से भाग देने पर 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के दो मेथड हैं, तो दोनों मेथड बता दें कि किस प्रकार से होगा ये। तो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है शॉर्ट मेथड है ये। इससे आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा और 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो n एक ऐसा पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। तो ऐसा एक पूर्णांक इंटीजर है n, वो n बराबर 7 मान लेते हैं 7। तो जब 7 से 4 को भाग देंगे तो जो शेषफल होगा वो 3 बचेगा। 7 से जब भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। अब कह रहे हैं 2n को 4 से भाग देने पर, अब n को 2n जब दोगुना कर देते हैं, जब संख्या को दोगुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 14। जब 14 को 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो शेषफल आएगा 2। शेषफल 2 आएगा। ये तो हो गया शॉर्ट मेथड। अब क्वेश्चन अगर बड़ा आ जाता कि n एक ऐसा पूरा जिसे 4 से भाग देने पर कोई और रिमाइंडर बचता है या 5 से या किसी अन्य संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर बचता है और क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं सॉल्व हुआ, तो उसका सेकंड मेथड क्या है, जो बेस मेथड है, वो देखते हैं। बेस मेथड, तो n एक ऐसा पूर्णांक है, n एक ऐसा पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, मान लो भाजक मान लिया p, भाजक मान लिया p, 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, उस मेथड में लगा दिया। शेष बचते हैं 2n को 4 से भाग देने, अब दोगुना कर देते हैं। अब n को अगर दोगुना कर देते हैं, 2n कर देते हैं, तो ये भी दोगुना हो जाएगा, तो 4p प्लस 3, ये भी दोगुना हो जाएगा। तो 2n बराबर 4 दूनी 8p प्लस 3। अगर इसे 4 से डिवाइड करेंगे, हम 4 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 8p बटे 4, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ बचा 2 तियाँ 6 आएगा। यहाँ 2 तियाँ जब इसे खोलेंगे 2 चौक 8p प्लस 2 तियाँ 6। जब हम इसे 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, तो रिमाइंडर आ जाएगा, इसमें रिमाइंडर आ जाएगा 2। एक सॉल्यूशन ये बेस मेथड है, ये भी ठीक है, वो सिंपल मेथड है, उसमें 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, 2 की घात 32 प्लस 1। क्वेश्चन क्या रखा है, 2 की घात 32 प्लस 1 एक दी गई विशेष संख्या से पूर्णतः व्यक्त होगी। इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन से ये पूर्णतः विभक्त होगी। तो यह विभक्त कौन सी ये संख्या होगी जिससे ये पूर्णतः विभक्त होगी, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा। तो ऑप्शन से पहले तो ये दे रखा है, ऑप्शन से देखते हैं। 2 की घात 32 प्लस 1 ये कैसे फैक्टर बनेंगे, तो इसको ये वाला ऑप्शन से देखते हैं। 2 की घात 96 प्लस 1, इसको 2 की घात 96 को हम तोड़ेंगे, 2 की घात 96 को हम तोड़ेंगे, 2 की घात 32 की घात 3। घात के ऊपर अगर घात होती है, घात के ऊपर अगर घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है। 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2 की घात 96 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 32, 32 की घात 3, 32 की घात 3, इसे ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 की घात क्यू। कोई दिक्कत नहीं, इसे हम इस फॉर्मूले से लगा देंगे, फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला का होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला में हम ये वाला क्वेश्चन लगा देंगे। तो ए क्यू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिख देंगे, 2 की घात 32 प्लस 1, और इधर लिख देंगे 2 की घात 32, 32 की घात 2, 2 की घात 32, 32 की घात 2 प्लस माइनस ए बी, तो 2 की घात 32 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसे खोल देंगे, 2 की घात 32 प्लस 1, और घात के ऊपर घात होती तो हमने बताया घातों की गुणा हो जाती है। तो 2 की घात 64 माइनस 2 की घात 32 प्लस 1, और ये 2 की घात 32 प्लस 1 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अर्थात एक्सटेंड करके मैंने बता दिया कि कौन सी संख्या से विभक्त होगी, तो यह संख्या 2 की घात 96 प्लस 1 से पूर्णतः विभक्त होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99, 47 की घात 43 और 43 की घात 43 तथा 47 की घात 47 तथा प्लस 43 की घात 47 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, तो ए बराबर 47 और बी बराबर 47 और बी बराबर 43, चूंकि दोनों का उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, अर्थात इसका एक गुणनखंड, अर्थात इसका गुणनखंड, अर्थात इसका गुणनखंड 47 प्लस 43 होगा। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, यदि नोट करके लिख दें, सेकंड मेथड, यदि घात विषम हो, यदि घात विषम हो,
यदि घात विषम हो, मान लो a की घात विषम हो, a की घात n तथा b की घात m हो, यदि घात विषम हो तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, यदि घात n विषम हो, यदि घात n विषम हो तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड a प्लस बी होगा। ये प्रॉपर्टीज है, इसे नोट कर लें, उनका गुणनखंड a प्लस बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है। दो दिए गए पूर्णांक a तथा b के संगत जहां b ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है तो पूर्णांक q तथा r इस प्रकार अवश्य होंगे। तो इसका ऑप्शन ए होगा। इसमें ये प्रॉपर्टीज लगेगी, कैसे होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाज्य अगर मान लो a है, भाज्य मान लो a है, भाज्य मान लो a है और भाजक b और भागफल q है और जे रिमाइंडर है शेषफल। ये भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो जो शेष आएगा वो हमेशा जब भाजक से जब भाज्य को भाग करते हैं तो हमेशा कम शेषफल आता है, भागफल से कम आता है, भाजक से कम शेषफल आता है हमेशा। तो जो आर होगा वो भाजक से कम होगा, जो आर होगा वो भाजक से कम होगा। जैसे हम 5 से 23 को भाग देते हैं, 5 से 23 को भाग देते हैं तो 5 चौक 20, 3 रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 3 आता है। जो 3 रिमाइंडर आता है वो भाजक से कम होता है। जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, जो शेषफल होता है वो भाजक से कम होता है, जो शेषफल होता है वो भाजक से कम होता है। यहाँ शेषफल आर है, जो भाजक बी से कम है, जो भाजक बी से कम है और 0 से अधिक होगा, शेषफल 0 से अधिक होगा। तो ये प्रॉपर्टी ए वाली लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, वो बहुत लेंथी है, इसमें लिखेंगे तो काफी बोर्ड पर आ जाएगा। और इसकी क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, उसमें जाकर फॉलो करें, उसमें आपको सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल क्लियर स्कैन द्वारा। तो 101 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक छात्र ने 987 को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल, किसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वो 559981 प्राप्त किया, जो त्रुटिपूर्ण था, जो गलत था, त्रुटिपूर्ण था। इसमें दोनों 9 के अंक गलत हैं, इसमें जो दोनों 9 हैं इनके अंक गलत हैं, दोनों 9 के अंक गलत हैं तथा शेष अंक सही हैं, शेष दोनों अंक सही हैं। तो सही उत्तर याद कीजिए। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा, तो ऑप्शन लिख दे रहे हैं हम, ए बी सी और डी। ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा। तो पहला ऑप्शन है 555681, 555681 और ये है 555181 और ये है 556581। ये 4 ऑप्शन से करके देखते हैं। तो पहले 987 के फैक्टर करके देखते हैं। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 9 27, फिर 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 4 बचे, 7 से 49, 47 बन जाए 47। तो 987 के जो फैक्टर आए निकल के वो आए 3 × 7 × 47। अब इन चारों ऑप्शन में से जो संख्या 3, 7 और 47 से कट जाएगी वो संख्या सही होगी, वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या होगा। तो 3 का तो पता है कि सारे अंकों की डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। और 7 से डिवाइड का क्या रूल है, 7 से डिवाइड का रूल है, अगर वह संख्या के सम और डिजिट तथा इवन डिजिट का डिफरेंस या तो 7 से कट जाए या 0 आ जाए तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो वैसे इसका जो आंसर है वो ये है 681, ये आंसर है 55681। टाइम को बचाते हुए ये ऑप्शन बता दिया है। अब देखो कैसे होते हैं, इसी ऑप्शन पे काम करते हैं। तो 5 + 5 + 5 + 6 + 8 + 1, 5 5 10, 5 15, 15 6 21, 21 और 8 29 और 1 30, जो कि 3 से डिविजिबल है, 3 से कट जाएगा ये नंबर। दूसरा प्यारा क्वेश्चन है, अगर इससे बेस से करेंगे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, 13 सेकंड में, मात्र 20 सेकंड में आ जाते हैं। लेकिन अगर इसका बेस से करेंगे तो ये बहुत ही लेंथी बैठेगा। तो ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 11 शेष बचते हैं। एक संख्या कोई नंबर है, उसे 13 से अगर भाग देते हैं तो 11 शेष बचते हैं। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर 9 शेष बचते हैं। तो यह संख्या क्या है? तो ऑप्शन से करके देखते हैं। सबसे बढ़िया मेथड ऑप्शन है, तो ऑप्शन से करके देखते हैं। यदि किसी संख्या को 13 से अगर भाग देते हैं तो 11 शेष बचते हैं। अगर उसके जो भाज्य है, अगर उसमें से हम 11 घटा देंगे, अगर जो भाज्य आता है हमारा, अगर हम उसमें से अगर 11 घटा देंगे तो जो हमारा शेषफल आएगा वो 0 आएगा। 11 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम 13 से अगर उसे भाग देंगे, 13 से अगर हम उसमें संख्या को उसको भाग देंगे तो शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। तो देखते हैं। तो अगर इसमें हम 339 में हम अगर 11 को हम
घटाते हैं तो 9 में से 1 गया 8 बचा, और 3 में से 1 गया 2 बचा, और 3, जो कि 13 से नहीं घटेगा। 13 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 13 दूनी 26, 26 और 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 26 और 13 चौका 52, 13 पंजे 65। ये कहीं भी रिमाइंडर इसका 0, रिमाइंडर इसका 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर इसका 0 नहीं आएगा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी 3, 4, 9, इसे हम 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 में से 1 गया 8 बटा, 4 में से 1 गया 3 बची, और 3, इसको हम 13 से डिवाइड करके देखते हैं तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 में से 6 गया 7 बचे, उतार लिए 8, यहाँ कुछ नहीं बचा, 13 6 78, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर रिमाइंडर 9 से बचते हैं, 17 से भाग देकर देख लेंगे। अगर रिमाइंडर 9 बचते हैं तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 17 दूनी 34, रिमाइंडर 9 बच रहा है, अर्थात ये संख्या बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन से कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से किए जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम को बचाना होता है। मैथ में जितना टाइम बचा लिया जाता है उतनी रीजनिंग में कोई टाइम रीजनिंग में दे दिया जाता है, हिंदी में दे दिया जाता है। तो टाइम बचाना होता है। जो बच्चा मैथ में बिल्कुल सही क्वेश्चन कर जाता है उसका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं पेपर में। इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर बेस मेथड से करेंगे ये बहुत लेंथी क्वेश्चन बैठेगा। अगर बेस से करेंगे ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन बैठेगा। इससे शॉर्ट मेथड से करके कोशिश करते हैं करने की। तो देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड क्या है। तो एक संख्या को क्रमागत 4 तथा 5 से भाग, इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं एक संख्या को 4 तथा 5 से, एक संख्या को 4 तथा 5 से, 4 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः 1 तथा भाग देने पर क्रमशः 1 तथा 4 शेष बचते हैं, 1 तथा 4 शेष बचते हैं। इस संख्या को 1 तथा 4 शेष बचते हैं। इस संख्या को, इसी संख्या को जो नंबर आएगा, जो यहाँ पे जो नंबर आएगा, इस संख्या को क्रमशः 5 तथा 4 से भाग देने पर, इसी संख्या को 5 अथवा 4 से भाग देने पर, 5 अथवा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो करते हैं 4 तथा, तो इसका एक कॉमन नंबर मान लेते हैं, इसका एक नंबर x मान लेते हैं, भागफल इसका 1 मान लेते हैं, इसका जो भागफल मान लेते हैं वो 1 मान लेते हैं। तो मानो 5 से जब 1 को गुणा करेंगे, भाजक गुणा भागफल, इसका भागफल 1 मान लेते हैं। 5 एकम 5 और 4, 5 एकम 5 और 4 इसमें शेषफल ऐड कर देते हैं। भाज्य में क्या होता है, भाज्य में भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक 5 मान लिया, भागफल 1 मान लिया, 1 मान लिया भागफल। तो 5 एकम 5 और 4 ऐड कर देंगे इसमें। तो 5 एकम 5 डिटेल में बताते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक 5 मान लिया, गुणा भागफल प्लस शेषफल। 5 एकम 5 और 4 9, भाजक आ गया 9। अब 4 से भाग करके देखते तो 4 मान लिया भाजक 4, नेक्स्ट में 4 भाजक मान लिया और भागफल आ गया 9 प्लस शेषफल 1। तो 9 चौक 36 और 1 37। जो दूसरा भाजक आ गया वो आ गया 37 भाजक आ गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस संख्या जो लास्ट में 37 भाजक आया, इस संख्या को 5 तथा 4 से भाग देने पर, 5 तथा 4 से भाग देने पर, तो 5 से जब 37 को भाग देंगे, 5 से जब 37 को भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 2, एक रिमाइंडर आ गया, एक शेषफल आ गया 2, एक शेषफल आ गया 2, 5 सत्ते 35, एक शेषफल आ गया 2 तथा 4 से भाग देने पर, 4 को अब इसमें भाग देंगे, ये भागफल आएगा, ये भाजक बन जाता है। ये भागफल जो आया था 9, ये भाजक बन गया था इसमें, यहाँ ये भाजक बन गया था। तो 9 चौक 36, यहाँ भागफल बन गया था, ये 9 चौक 36 और 1 37, तभी तो 37 आए थे। तो इसे इस प्रकार लिख लेते हैं, इसे इस प्रकार लिख लेते हैं 5 और 4 से भाग देने पर। तो जब 5 से 37 को भाग दिया, जब 5 से 37 को भाग दिया तो रिमाइंडर, तो शेषफल, जब 5 से हमने 37 को भाग दिया, जब 5 से 37 को भाग दिया तो 5 सत्ते 35, 2 आ गया, 5 सत्ते 35। ये जो भागफल आया ये इसका भाजक बन जाएगा, 2 रिमाइंडर आ गया। तो 4 से जब भाग देंगे 7 को तो 4 एकम 4, ये 3 रिमाइंडर आ गया। तो 1 से इसलिए 1 भाग देते हैं, 4 एकम 4 और 3 7, यही प्रोसेस पूरी आ गई। तो 1 शेषफल आ गया 2 और 1 शेषफल आ गया 3। तो पूछ रहा है क्रमागत शेषफल क्या होंगे, तो 2,3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी आधार पे 104 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, ये भी 103 क्वेश्चन की तरह है। सिंपल मेथड, इजी मेथड बताएंगे, 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। ऐसा मेथड कोई नहीं बताएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। एक संख्या को क्रमशः 4, 5, 6 से भाग देने पर, वही सेम मेथड लगाएंगे हम इसमें। 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः शेष बचते हैं 2, 3, 4 शेषफल बचते हैं। तो
वह संख्या क्या होगी, तो एक मान लिया हमने, भाजक पहले मान लिया एक, तो 6 एकम 6 और इसमें 4 ऐड कर देंगे, ये गुणा हो जाएगी 6 एकम 6 और 4 ऐड करेंगे, 6 एकम 6 और 4 10। तो ये आ गया भाज्य, आ गया इसका 6 का भाज्य, ये आ गया। अब इस भाजक को इसका भागफल बना देंगे, तो भाज्य को इसका भागफल बना के 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, 50 और 3 53, 10 पंजे 50 और 3 53, इससे गुणा कर देंगे। तो 53 की जब 4 से गुणा करेंगे, 53 की जब 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 तियाँ 12 के 2, हाथ से लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21, इसमें 2 ऐड कर देंगे, प्लस का 2 ऐड कर देंगे, तो 212 में जब 2 ऐड करेंगे तो 214 ये आ जाए। वह संख्या क्या आ जाएगी, तो वह संख्या होगी 214। तो वह संख्या होगी 214, जो कि ऑप्शन ए में है, जो कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। 105 क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है, तो इसे हम इस पर नोट निकालेंगे, इसकी पीडीएफ डाल देंगे क्वेश्चन की टेलीग्राम चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक होगी, उसमें जाके फॉलो कर लें, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 है, ये भी क्वेश्चन 103 सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम विधि है 103 और 104 की तरह है। तो देखते हैं 105 क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो कहता है किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए एक विद्यार्थी ने भाग करने की संक्षिप्त विधि का प्रयोग किया। किसी संख्या को 585 से, कोई नंबर है उसको 585 से भाग देने के लिए, 585 भाग देने के लिए एक विद्यार्थी ने भाग करने की संक्षिप्त विधि का प्रयोग किया। उसने 585 के गुणनखंड, 585 के उसने गुणनखंड कर लिए 5 9 13, 5 9 13 गुणनखंड कर लिए से क्रमागत व्यक्त किया तथा शेषफल 4 8 12 प्राप्त किया। यदि वह संख्या को 885 से भाग करता है तो शेषफल कितना होगा, तो वह संख्या निकाल लेते हैं। तो उसी मेथड से निकालते हैं, शेषफल प्रमेय से निकालते हैं। तो उसने 585 के जो गुणनखंड कर लिए वो कर लिए 5 9 13 से क्रमागत व्यक्त किया, तो शेषफल 5 9 13 से व्यक्त किया, तो शेषफल उसे 4 8 12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या याद कीजिए। तो इसे एक मान लिया, यहाँ पर भाजक एक मान लिया, 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो पहला नंबर मान लिया, पहला मान लिया 13 एकम 13 प्लस 12, तो यहाँ आ गया 13 एकम 13 15 और 10 25, 25 मान लिया। अब यहाँ 9 की गुणा जब 25 से करेंगे तो 25 नेमा 225, 25 नेमा 225, 225 प्लस 8, 225 प्लस 8 33, 233। अब 5 की गुणा जब 233 से करेंगे, जब 5 की गुणा 233 से करेंगे, 5 गुणा 233 प्लस 4, तो 5 3 15, 5 से लगा 1, 5 3 15 16 6 से लगा 1, 5 10 और 1 11 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 5 और 4 9 6 और 11, 1169 आ गया, 1169 आ गया। अब वो कह रहा है, आगे कह रहा है क्रमशः 4 8 12 प्राप्त। यदि वह संख्या 585 से भाग करता, अगर वह उसको 1169 को डायरेक्ट 585 से भाग करता, डायरेक्ट 585 से भाग करता, तो नंबर आ गया वह 585 से डायरेक्ट 1169 को भाग करता। तो देखते हैं 585 एकम 585, 9 में से 5 के 4 बचे, 16 में से 8 के 8 बचे, 10 में से 5 के 584। तो शेषफल कितना होगा, तो शेषफल आ गया, यही शेषफल है, यही शेषफल है, तो शेषफल आ गया 584। कैसा लगा ये मेथड? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्याएं 132 से, निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्याएं 132 से पूर्णतः विभक्त हैं? पूर्णतः, तो 132 के पहले तो 132 से इनमें से कौन सी जो संख्याएं हैं, ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दे रखे हैं, इसमें कौन कौन सी 132 से पूर्णतः विभक्त है? तो 132 के पहले फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो काटते हैं, 4 तियाँ 12, 1 बचा, 4 तियाँ 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 एकम 11। तो 132 के जो फैक्टर आ गए वो 3 4 और 11 आ गए। 132 के जो फैक्टर आ गए, 132 के जो फैक्टर आ गए वो आ गए 3 4 और 11। जो संख्या इनमें से, जो संख्या 3 से 4 से और 11 से डिवाइड हो जाएगी, वह संख्या 132 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो 3 का क्या रूल बताया था कि सारे अंकों का सम अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। और यदि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। और 11 का क्या रूल है, और नंबर माइनस इवन नंबर का सम या तो 0 आ जाए या 11 से कट जाए तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो चेक करते हैं, इसमें सबसे पहला नंबर है 264। 264 को देखते हैं ऐड करके, 2 प्लस 6 प्लस 4, 2 प्लस 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, जो कि 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 और 4 10, 10 में से 6 का 4 बचे, जो कि 11 से नहीं कटेगा, जो कि 11 से नहीं कटेगा। अब ये देख ले रहे हैं 396 देख लेते हैं।
9 और 3 12, 12 और 6 18, जो कि 3 से कट जाएगा, जो कि 4 से नहीं कटेगा और 11 से नहीं कटेगा, जो कि 11 से नहीं कटेगा। 6 और 3 9, 9 में से 9 का 0, जो कि 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट नंबर है 462, ये 6 और 4 10, 10 और 2 12, जो 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 और 2 6, 6 में 6 का 0, जो 11 से भी कट जाएगा। नेक्स्ट नंबर एक तो ये नंबर कट जाएगा 132 से, एक 792 देख लेते हैं। 9 और 7 16, 16 और 2 18, जो 3 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है 968, 9 और 6 15, 15 और 8 23, जो कि ना 3 से कटेगा ना 4 से कटे, 7 और 2 9, ये 11 से कट जाएगा, 11 7 77 और 2 11 दूनी 22। ये 9 और 6 15, 15 और 8 23, जो 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 9 8 17, 17 में से 6 गए तो 11, ये 11 से कट जाएगा, 11 8 88, 8 11 88, ये 11 से कट जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 21 78, 21 78, तो ये देखते हैं 2 और 1 3, 7 3 10 और 8 18, जो 3 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, और 7 और 2 9, 8 और 1 9, जो 11 से कट जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 51, नेक्स्ट नंबर है 51 84, 51 84, 5 और 1 6, 8 6, 5 और 1 6, 8 6 14, 14 और 4 18, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 8 और 6 14, 5 और 1 6, 8 6 14, 4 18, ये 3 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, और 8 5 13, 4 और 1 5, 13 में से 5 गए तो 11 से भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट नंबर है 6 3, 6 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, जो कि 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाएगा, 11 से 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 3 9, 11 से भी कट जाएगा। अब इधर देखते हैं जो 3 से कट जाएगा, इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12, अर्थात यह नंबर 4 से भी कट जाएगा, तो 792 ये भी 4 से कट जाएगा, और 6336 ये भी तीनों से कट रहा है, 3 4 11 अर्थात 132 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 4 11, ये भी 132 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 132 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 132 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 132 से डिवाइड हो जाएगा। और अब इधर देख लेते हैं 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात ये भी नंबर 132 से, अर्थात ये भी नंबर 132 से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात ये भी नंबर 132 से डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी कोई नंबर नहीं होगा। 4 से 6 264, 264, ये भी नंबर 11 से 4 2 6, 6 में 6 0, ये भी नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, 264, ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। 462 का देख लेते हैं, 462, 4 एकम 4, 4 एकम 4 2, सॉरी ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 2 बचे। बहुत ही दिमाग से होशियारी से क्वेश्चन करना है, कोई गणना या छोटी सी गड़बड़ पूरा क्वेश्चन खराब कर देती है। ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं सारे ऑप्शन। 4 एकम 4, 2 4 संग 24, ये कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 11 से कट रही है, ये नहीं कट रहा है, ये चेक कर लेते हैं एक बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बार 4 3 से भी कट रहा है, 9 16 तो 18 3 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 11 7 77 तो 11 दूनी 22, ये भी कट रहा है, तो 1 2 ये भी कट रहा है, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन 103 4 और 11 कट रहे हैं, तो कितनी संख्या होगी? 4 संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं पूर्णतः 3 4 11 से विभक्त होंगी, अर्थात यह संख्या 132 से भी विभक्त होगी। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर का क्वेश्चन है। ये सभी समांतर श्रेणी के क्वेश्चन हैं, 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 ये सभी समांतर श्रेणी के क्वेश्चन हैं। 107 से लेकर क्वेश्चन नंबर 107 से लेकर क्वेश्चन नंबर 107 से लेकर क्वेश्चन नंबर 107 से लेकर और 120 क्वेश्चन नंबर 120 तक ये सभी समांतर श्रेणी के क्वेश्चन हैं, समांतर श्रेणी के क्वेश्चन हैं, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन हैं, और गुणोत्तर श्रेणी, ये गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन है, सभी समांतर श्रेणी। और एपी अर्थात जीपी के क्वेश्चन है, एपी तथा जीपी के क्वेश्चन है, जीपी के क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट चैप्टर अलग से पढ़ाया जाएगा, एपी तथा जीपी। उस चैप्टर में सारे क्वेश्चन, उसमें बेस बताया जाएगा, बेस क्लियर किया जाएगा, एपी तथा जीपी सारे फॉर्मूले बताए जाएंगे, सारे फार्मूला बताए जाएंगे, एपी तथा जीपी के फॉर्मूला बताए जाएंगे। तब ये सारे क्वेश्चन उस चैप्टर में अलग से वीडियो आएगी, उसमें कराए जाएंगे। तो ये चैप्टर समाप्त होता है नंबर सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर बता दिया जाएगा कौन सा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।